ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट पुस्तक में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कहते हैं कि अगर कोई रैशनल फिलॉसफी जो कि ह्यूमनिज्म की बात करती है वो मेटाफिजिक्स से नहीं जुड़ी होगी, एथिकल फिलॉसफी मेटाफिजिक्स से नहीं जुड़ी होगी। मेटाफिजिक्स का अर्थ है जो मानव के कर्म को डिवाइन के साथ और हमारे होने के लॉजिक के साथ जोड़ेगा एथिकली, तो वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं समस्या खड़ा करेगी। और इसके लिए वो एग्जांपल देते हैं हमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, मतलब साम्यवाद का, और दूसरा एग्जांपल देते हैं हमें वो मिस्टिकल नेशनलिज्म का, जो दोनों वेस्ट में आए। एक नेशनलिज्म की आइडेंटिटी आई जो कि इक्वलिटी ला रही थी अपने बॉर्डर के अंदर, विशेषकर डोमिनेंट रेसेस के लिए, डोमिनेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लिए, जो कि अनसेल्फिश लव पर थी। पर डिस्पाइट दैट, क्योंकि उसका कोई गहरा मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जो कि गॉड के साथ व्यक्ति के एक्शन को कंबाइंड करती लिबरेशन के साथ, तो देयरफॉर उससे नाजिज्म और फासिज्म का जन्म होता है और क्रूरता को जन्म देता है वो लॉजिक। उसकी रैशनैलिटी क्रूरता को जन्म देती है। इसी तरह से हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मानव को मात्र एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में एक स्पेसिफिक जीव के रूप में देख करके मानव को कंप्लीट डिवोशन मार्क्स के थ्योरीज के प्रति डिमांड करता है, जिसके कारण फिर जो रशिया में कुलक्स का और जो डिसिडेंट्स होते हैं उनका बर्बरता से शोषण किया जाता है, उनका मर्डर किया जाता है, ताकि जो रैशनल है, जो कि जो फॉर सबकी वेलबींग के लिए है मार्क्सवाद का लक्ष्य, वो प्राप्त किया जा सके। तो बोलने का अर्थ ये राधाकृष्णन का कि जब जब एथिकल सिस्टम जो कि रैशनल होगा वो मेटाफिजिक्स से बाइफरकेट होगा, तो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। क्योंकि ये मेटाफिजिक्स ये जो आदमी के अंदर उसको हायर आइडल्स के साथ जोड़ के रखता है, जो उसके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इफेसमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा करता है। क्योंकि मैन सिंपली जो है, राधाकृष्ण कहते हैं, ब्रेड से नहीं चलता है। मैन के अंदर एक लॉन्गिंग भी है आदर्श की। वो आदर्श जो कि इस जीवन में शायद मानव प्राप्त ना कर पाए, परंतु वो उस आदर्श के प्रति प्रयासरत तो रहना चाहता है। यदि ऐसा नहीं होगा कि मानव के जीवन में कुछ ऐसे मूल्य नहीं होंगे जो कि राधाकृष्ण कहते हैं इटरनल होंगे, जो कि उसके गुजर जाने के बाद भी रहेंगे, जो कि समस्त प्रकृति उससे चाहती है कि वो उन नियमों का, उन धर्मों का पालन करे, तो मानव का जीवन फिर मूल्यहीन हो जाता है और ऐसे में मानव अपने मार्ग से भटक जाता है। तो यहाँ राधाकृष्णन हमें वेस्टर्न रैशनैलिटी जो कि कॉन्टीजेंट होती है, स्पेसिफिक होती है और अपने आप को मेटाफिजिक्स से मॉडर्निटी के नाम पर तोड़ती है, सेकुलरिज्म के नाम पे, उससे जो क्रॉस रैशनैलिटी पैदा हुई जो कि कॉन्टीजेंट होती है, जो कि रूल स्पेसिफिक होती है, जो कि न्यूट्रल रूल्स को ढूंढती है ह्यूमन नेचर के, उन रूलों से सेक्रीफाइस, उन रूलों से क्रिटिकल थिंकिंग, उन रूलों से सेल्फ रिफ्लेक्शन पैदा नहीं हो सकती, बल्कि वो रूल कुछ ऐसे रैशनल नियम खड़े करेंगे जो कि बाद में जाकर के अपनी रैशनैलिटी की वजह से बर्बरता मानव में पैदा करेंगे, चाहे फिर वो नेशनलिज्म के नाम पर आए या फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या मार्क्सिज्म या सोशलिज्म के नाम पर दुनिया में आए। तो इसीलिए हर एक एथिकल फिलॉसफी के साथ एक मेटाफिजिक्स का जुड़ना ज़रूरी है, जो कि मानव के एक्शन को उस डिवाइन से लिंक करे और उसके अंदर मॉरलिटी का एलिमेंट भरे, और जो कि मानव के एक्शन में एक चेक भी डालेगा उसकी रैशनैलिटी को रादर एक डायरेक्शन देगा, उसको अनब्रिडल घोड़े की तरह दौड़ने से रोकेगा। ऐसा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं अपनी बुक ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। धन्यवाद।